तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और बार एक नए क्लास में। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं भाई लोग अनुवंशिकता। अनुवंशिकता का वन शॉट वीडियो भाई लोग, इसमें आपका पूरा बहुविकल्पी कवर किया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद भाई लोग अनुवंशिकता से जितने भी क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी के बनेंगे, आई मीन एमसीक्यू के, ठीक है। तो उसमें आप एक भी गलती नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि भाई जितने क्वेश्चन बन सकते थे ऑलरेडी मैं बनाकर लेकर आया हूँ। तो बस आपको करना है क्या है, आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। वीडियो को ध्यान से देखने के बाद एक काम और करना है भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। क्योंकि भाई लोग चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू कराया जा रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो को मतलब इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है कि चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराने का मतलब है ये आपका मतलब एक भी मतलब कि बहुविकल्प मिस नहीं होने वाला है। तो आई मीन हर पेपर में 20-20 एमसीक्यू मिलता है, तो मतलब 20-25 100 नंबर में से आपका अगर 95 नंबर भी मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है। तो इसलिए इस क्लास को अपने ध्यान से देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी यहाँ पे अनुवांशिकता में सबसे पहले क्वेश्चन है भाई लोग, यहाँ पे निम्न में किस पौधे पर मेंडल ने अनुवंशिकता संबंधी प्रयोग किए? 2023 में ये क्वेश्चन आया था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई लोग। यहाँ पे टमाटर, बैगन, मटर और सरसों, तो आपको सबको पता है भाई लोग, यहाँ पे आपको मटर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मेंडल के अनुसार निम्न में से कौन एक जीनोटाइप लक्षण प्रारूप मटर में लंबे तने तथा झुर्रीदार बीजों का व्यक्त करेगा? तो ये भी 2023 में आया था। यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल आर, और यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल आर, और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल आर, और यहाँ पे मतलब के चारों स्मॉल आर, ठीक है। मतलब स्मॉल टी और स्मॉल आर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल आर, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मटर के लंबे पौधे कैपिटल टी और बौने पौधे स्मॉल टी के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम संतति पीढ़ी में मिलेंगे। 2023 में ये पूछा गया है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। जो क्वेश्चन 2023 में रिपीट हुए मतलब कि पूछे गए हैं, तो वो 2026 में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि देखो हर बार सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो मतलब वो रिपीट होगा। मान लो कि जो जो 24-25 में आया, तो वो हो सकता है कि नहीं आएगा, उसको मतलब हटाकर फिर ये 23 वाले को उठा सकता है। तो कुछ ऐसा बन सकता है। बाकी यहाँ पे आपको बता दिया हूँ कि कब कैसे आएगा और कौन सा इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सभी लंबे पौधे, सभी बौने पौधे, आधे लंबे और आधे बौने पौधे, और यहाँ पे 3/4 लंबे और 1/4 बौने पौधे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, सभी लंबे पौधे होंगे पहली बार, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भाई लोग, यहाँ पे मेंडल का प्रयोग पौधा था, मतलब कि यूपी 2023 में ये भी पूछा गया है। तो यहाँ पे मीठी मटर, उद्यान मटर, सरसों और यहाँ पे गुड़हल। तो ऑप्शन बी होगा उद्यान मटर, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भाई लोग आपका, डीएनए के राज्य किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ये भी 2023 में पूछा गया था। तो पेप्टाइड बंध, और यहाँ पे सहसंयोजी बंध, और यहाँ पे ग्लाइकोसाइड बंध, और यहाँ पे हाइड्रोजन बंध। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा हाइड्रोजन बंध, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है भाई लोग, अनुवांशिकी के पिता है, मतलब इसके पिता कौन है? तो एच.जे. मूलर, और यहाँ पे चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल और जे.डी. वाटसन, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ग्रेगर जॉन मेंडल। और मेंडल को भाई लोग आपको पेपर में आना ही आना है, या तो वो क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा बहुविकल्पी में, मतलब या तो फिर वस्तुनिष्ठ मतलब लिखने वाले प्रश्न में, मतलब कैसे भी करके मतलब कहीं ना कहीं आपका आएगा मेंडल में, ठीक है। तो मेंडल को भाई कैसे भी पढ़ना ही है भाई लोग। मेंडल प्रसिद्ध है, देखो भाई लोग, मेंडल प्रसिद्ध किस लिए था? अनुवंशिकता के क्षेत्र में, यहाँ पे डीएनए के खोज के लिए, और यहाँ पे सूजन के लिए, और यहाँ पे जैव विविधता के संरक्षण के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अनुवंशिकता के क्षेत्र में वो भाई मेंडल प्रसिद्ध था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई लोग, मटर के पौधे पर अपने प्रयोगों में मेंडल ने किस लक्षण का प्रयोग नहीं किया था? तो पुष्प की स्थिति में बीज का रंग, और यहाँ पे फली की लंबाई, और यहाँ पे बीज की आकृति। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फली की लंबाई, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भाई लोग आपका, निम्न में से कौन सा जीनोटाइप शुद्ध गोल बीजों का प्रदर्शित है? ये आपका 2022 में पूछा गया था। तो यहाँ पे स्मॉल टी और कैपिटल टी, और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे कैपिटल आर। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कैपिटल आर, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भाई लोग, यहाँ पे युग्मज में गुणसूत्रों की संख्या है। यहाँ पे 2022 में इसको भी पूछा गया था। ये 23 में नहीं बल्कि 22 में पूछा गया था। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पे जैसे कि युग्मज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 4x, 2x, 3x और यहाँ पे x। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आपका यहाँ पे 2x, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीनोटाइप है। यहाँ पे 2020 में इसको पूछा गया था। तो मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे स्मॉल टी और कैपिटल टी। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा स्मॉल टी। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भाई लोग आपका, जीन पद का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? जीन पद का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो मेंडल, बिजमान, और यहाँ पे जोहानसन, और यहाँ पे एरी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जोहानसन, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
यहाँ पे एक मेंडलियन प्रयोग में मटर के लंबे पौधे जिस पर बैंगनी पुष्प थे का कयास मटर के बौने पौधे जिस पर सफेद पुष्प थे से कराया गया। संतति में सभी पौधे बैंगनी पुष्प वाले लेकिन लगभग आधे बौने थे। इसके अनुसार लंबे पौधों अनुवंशिकता ढांचा निम्नवत प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन है कैपिटल टी, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल टी और स्मॉल डब्ल्यू, और यहाँ पे कैपिटल टी, स्मॉल टी और यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू, और यहाँ पे कैपिटल टी, स्मॉल टी और यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू और यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन को मैं आपको आंसर बॉक्स में पूछने वाला था, बट ये थोड़ा सा मतलब घुमावदार क्वेश्चन था, तो इसलिए मैं आपका आंसर बता दूं, ठीक है। बट अभी जो दो तीन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उसको मैं आपको बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर उसका बताना है। तो फिलहाल तो इसका ये सी वाला ऑप्शन सही होगा, इसको थोड़ा सा मतलब ध्यान दे देना, बड़ा क्वेश्चन है, आ सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने मटर के पौधे का संकरण कराया गया, प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पौधे प्राप्त हुए, द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पौधे होंगे। मतलब कि जब पहले पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए थे तो सेकंड पीढ़ी में क्या होंगे, तो यहाँ पे शुद्ध लंबे होंगे, शुद्ध बौने, संकर लंबे और शुद्ध लंबे, संकर लंबे, शुद्ध बौने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शुद्ध लंबे भी होंगे और संकर लंबे भी और शुद्ध बौने भी होंगे, ठीक है, तीनों मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक संकर संकरण में F1 पीढ़ी में शुद्ध लक्षण तथा संकर पौधे का प्रतिशत अनुपात है। क्या है भाई लोग, 1/3, 3/1 और यहाँ पे 1/1 और यहाँ पे 2/3। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा, 1/1, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन डीएनए की संरचनात्मक उप इकाई है। तो यहाँ पे प्रोटीन है, आरएनए है, कार्बोहाइड्रेट है और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। फिर आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो वे प्यासी लक्षणों का युग्मन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या कहलाता है, एलील, यहाँ पे समय युग्मन जी और यहाँ पे डिटर्मिनेट और यहाँ पे समझाए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा यहाँ पे एलील, ओके। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, पुष्प में लाल रंग का प्रभावी लक्षण है, इसका वैकल्पिक या विप्यार्थी लक्षण होगा। तो बौना पौधा, गोल बीज और यहाँ पे श्वेत पुष्प और यहाँ पे हरा बीज, हरा बीज। तो यहाँ पे आपका श्वेत पुष्प हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, 2022 में पूछा गया है और ये 2024 में मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। क्यों होगा, क्योंकि भाई लोग आपको पता है बार बार रिपीट नहीं होगा, जो 24 में आया था, जो 25 में आया था, वो 26 में नहीं आ सकता है। वो आ सकता है जो थोड़े से मतलब फिक्स क्वेश्चन होते हैं, जो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। बट यहाँ पे थोड़े से मतलब कि जो क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट होते हैं, जैसे 2 साल 4 साल पे, तो उसमें से ये एक है, 2022 में पूछा जाता है। जैसे क्या पूछा है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो भाई लोग इसको तो आपको पता ही रहना चाहिए, नहीं यहाँ नहीं पूछेगा बट आगे आपको काम देगा 11-12 मिनट, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। 44, 45, 46 और यहाँ पर 47, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई लोग गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट ब्रो। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में काई गुणसूत्रों के युग्मजों की संख्या होती है, कितनी होती है, 22, 30, 01 और यहाँ पे 46। तो इसका ऑप्शन नंबर है ए, 22। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भाई लोग निम्न में से कौन मानव मादा की जीनोटाइप होगा। यहाँ पे XY, YY और यहाँ पे XX और ये सभी। मतलब पूछा है कि भाई लोग जीनोटाइप क्या होगा। तो जैसे कि यहाँ पे आपको क्या पूछा है, मादा का जीनोटाइप क्या होगा, तो यहाँ पे XX होता है, ठीक है। और आपको पता है भाई लोग कि नर में क्या होता है, XY होता है। और इसी से भाई लोग आपका वो मतलब कह सकते हो कि पता चलता है कि भाई लोग यहाँ पे आपका लड़का होगा कि लड़की होगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे अगला, हाँ एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये जो गर्ल्स का होता है भाई लोग और ये बॉयज का, ओके, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से फ्यूरिन क्षारक है। यहाँ पे ग्वानिन और यहाँ पे थायमिन और यहाँ पे साइटोसिन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्वानिन। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक संकर संकरण का फेनोटाइपिक अनुपात है। यहाँ पे 3:1 का है, 1:2:1 और 9:3:3 और 1:3:1। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 3:1, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक संकर संकरण का जीनोटाइपिक अनुपात है। क्या है भाई लोग, 3:1, 1:2:1 और यहाँ पे 9:3:3 और 1:3:7। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1:2:1। ये थोड़े रेशियो वाले मतलब कि क्वेश्चन का थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि ये मतलब पूछा जा सकता है कभी कभार, क्योंकि इसको कोई मतलब फेवर करता नहीं है। लोग कुछ सोचते नहीं है कि बायोलॉजी में ये भी पूछा जा सकता है, बट ये थोड़ा सा कह सकते हो कि हम लोग को फोकस करना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भाई लोग, ओ सॉरी,
यहाँ पे 24 टोटल क्वेश्चन थे भाई लोग अनुवंशिकता में। इसके बाद मतलब कोई पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना भाई लोग। और अभी चैनल पे यहाँ तक आ गए तो भाई लोग सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी चैप्टर वाइज मतलब कि एमसीक्यू चल रहे हैं। तो आपका जीव जनन का हो गया, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। जीव जनन का भी अब तो नहीं देखे हो तो जीव जनन का देख लेना। उसके बाद अनुवंशिकता के ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे अब विज्ञान का 2 चैप्टर होगा, उसके बाद फिर इंग्लिश का होगा, फिर हिंदी का होगा। मतलब कि मतलब चैप्टर वाइज चैप्टर मतलब होते रहेंगे। आपको एमसीक्यू मतलब आपका मिस नहीं होगा। उसके बाद फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, फिर मॉडल पेपर सॉल्व होगा। तो मतलब कि बोर्ड के पेपर आने तक आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर दो।